साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार सरकार की मंत्री श्रीमती रेणु देवी के भाई ने गुंडागर्दी मचा दी है और पलटू राम मुंह देख रहे हैं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में जदयू भाजपा की मिलीजुली सरकार है और उसमें भाजपा कोटे से एक वरिष्ठ राम भक्त मंत्री बनी हुई है। नाम है श्रीमती रेणु देवी। ये बिहार सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब ये जो रेणु देवी है, इनका एक भाई भी है। भाई का नाम है रवि कुमार पिन्नू, और इनका जो भाई है ये पूरा गुंडा मवाली है। और एक कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। तो उसको लगता है कि जब दीदी ही बिहार सरकार में मिनिस्टर बन गई है तब मुझे गुंडागर्दी करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया है। अब देखिए, एक दो रोज पहले की बात है, ये पश्चिमी चंपारण जिले की बात है जहां का मुख्यालय बेतिया है। वहां इस रवि कुमार पिन्नू ने क्या किया कि वहां एक शिवपूजन महतो नाम का ग्रामीण था। वो भोला प्रसाद के राइस मिल में था। उसी समय ये रवि कुमार पिन्नू अपने गुर्गों के साथ, चेले चपाटियों के साथ पहुंचा और श्री पूजन महतो को उसने काले रंग की एक गाड़ी में जबरन बैठा लिया। और उसके बाद श्री पूजन महतो को लेकर वो पुष्पांजलि होटल गया। इस पुष्पांजलि होटल का मालिक भी रवि कुमार पिन्नू ही है। वहां पिस्तौल की नोक पर डरा धमकाकर श्री पूजन महतो से कुछ कागजों पर दस्तखत कराए गए, अंगूठे का निशान लिया गया, वगैरह वगैरह। मतलब उसकी जमीन हथियाने के लिए ये सब गुंडागर्दी की गई। ये जो श्री पूजन महतो है, ये मुफस्सिल थाना जो है पश्चिमी चंपारण का, उसके महगागनी गांव का रहने वाला है। श्री पूजन महतो किसी तरह जान बचाकर भागा और उसने पुलिस को ये सूचना दी। साथियों, ये मामला पुलिस दबा देती, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि जो सीसीटीवी में ये सारा माजरा जो था वो कैद हो गया था। और वो जो सीसीटीवी का फुटेज था वो विपक्ष के नेता जो बिहार में है, तेजस्वी यादव, उनके पास पहुंच गया। और तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, संवाददाता सम्मेलन करके पत्रकारों को वो पूरा फुटेज दिखा दिया। इसके बाद पुलिस को वहां एफआईआर करना पड़ा। एफआईआर करने के बाद रंगदारी, अपहरण, आर्म्स एक्ट आदि की धाराएं भी रवि कुमार पिन्नू के खिलाफ लगानी पड़ी। और खबर यह है कि अब पुलिस ने छापेमारियां शुरू की है। उसकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसको जेसीबी से खिंचवा लिया गया है। ये रवि कुमार पिन्नू ने पहली बार ऐसी गुंडागर्दी नहीं की है। इसके पहले भी वो इस तरह के काम करते रहा है। सन 2022 की बात है, जब श्रीमती रेणु देवी जो है वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हुआ करती थी, डिप्टी सीएम हुआ करती थी। तब इसने क्या किया कि उसी पश्चिमी चंपारण जिले में एक लौरिया के निवासी हैं डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता, वो रहते हैं उर्वशी सिनेमा रोड में। उनके घर ये रवि कुमार पिन्नू अपने गुंडों के साथ पहुंच गया और उन्हें धमकाया कि वो तो या तो उसको 1 कट्ठा जमीन उसके नाम कर दे या फिर 25 लाख रुपए नकद दे दे। उस मामले में नगर थाने में एफआईआर हुआ, लेकिन लगता है उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की। इसलिए रवि कुमार पिन्नू का मन बढ़ा हुआ है। जब रेणु देवी डिप्टी सीएम थी उस समय इसने पटना में भी आकर अपने गुंडों के साथ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब ये देखिए, बार बार ये होता है और जब भी इस तरह की बात होती है तो श्रीमती रेणु देवी हैं जो मंत्री महोदया हैं, उनका एक रटा रटाया जवाब है कि मेरा अपने भाई से कोई संबंध ही नहीं। ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई भाई कि आपका भाई गुंडागर्दी भी करे, पिस्तौल से लोगों की जमीन भी हड़पे, और दीदी जी बोल दे बिल्कुल मासूमियत के साथ, भोलेपन के साथ कि हमारा तो उस भाई के साथ कोई
संबंध है ही नहीं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि यदि आपका भाई गुंडागर्दी कर रहा है तो वो आप ही की वजह से कूद रहा है, और जो भी उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो उसके हौसले बढ़े हुए हैं, वो आप ही की वजह से बढ़ा हुआ है। कायदे से तो होना चाहिए कि इतनी सारी घटनाओं के बाद रेणु देवी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो पलटू राम मुख्यमंत्री हैं, उनको रेणु देवी से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बिहार में कोई काम कायदे से होता नहीं है, इसलिए रेणु देवी भी बनी रहेंगी और भाजपा वाले जंगल राज करते रहेंगे कि 2005 के पहले ऐसा होता था, वैसा होता था, और इनको अपने गिरेबान में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो कुछ हो रहा है, मतलब मंत्रियों के बेटे बेटी भाई बहन जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। मोदी सरकार में एक मंत्री हुआ करता था अजय मिश्रा टेनी, आपको याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गुंडा मवाली। अजय मिश्रा टेनी का भाई था आशीष मिश्रा उर्फ मोनू। उसने कुछ साल पहले क्या किया कि यूपी का एक जिला है लखीमपुर खीरी जिला, लखीमपुर खीरी जिला में उसने महिंद्रा की जो थार गाड़ी आती है, उसने थार गाड़ी को 4-5 लोगों पर चढ़ा दिया, उसमें 5 लोगों की मौत हो गई। अब लखीमपुर खीरी के जो भी जांबाज जिलाधिकारी थे, उन्होंने एक झूठी बात कही कि नहीं नहीं, ये दुर्घटना में लोग मारे गए हैं, गाड़ी खुद से उलट गई थी। लेकिन अब मोबाइल का जमाना है, किसी से अपने मोबाइल पर पूरा वीडियो बना लिया था, वीडियो वायरल हो गया, उसमें दिखाया गया कि किस तरह आशीष मिश्रा मोनू ने जानबूझ के वो गाड़ी लोगों पर चढ़ाई थी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं दिया और उसके बेटे को ये गुंडागर्दी करने की पूरी छूट रही। तो ये पूरा पैटर्न हो गया है पार्टियों का कि उनकी पार्टी के नेता मिनिस्टर बनते हैं और बाप के नाम पर, माँ के नाम पर, बेटे बेटियों के नाम पर गुंडागर्दी होती है। अभी हाल में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन की बात है, पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था, उसमें भोजपुरी गायिका है, नाम है उसका देवी। देवी महात्मा गांधी का भजन गाने लगी, रघुपति राघव राजा राम। तो उसमें गुंडों ने हंगामा कर दिया, उसको गाने नहीं दिया और बाद में गुंडे लोग उसको फोन पर भी धमकाते रहे। उन गुंडों का नेता कौन था? उन गुंडों का नेता अश्विनी चौबे, पूर्व केंद्रीय मंत्री का बेटा अरिजीत शाश्वत है। ये अरिजीत शाश्वत पहले भी भागलपुर में दंगा कराने की कोशिशें कर चुका है। तो ये सारे बेटे बेटियां भाई बहन, इन लोग की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। और हमारे जो पलटू राम हैं, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो बिहार को बदल दिया है। और बिहार पुलिस का ये हाल है कि वो बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रही है। रेणु देवी के भाई को लाठी से टच करने की औकात भी बिहार पुलिस की नहीं है। साथियों, पूरे बिहार में इस तरह की अराजक स्थिति फैली हुई है। मैं बार बार आपको दिखाता रहा हूँ कि ये हमारे जो नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और कुछ महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया और 5 साल बाद ये बेऊर जेल से बाहर आ गया। कायदे से अनंत सिंह की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जानी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए कोई अपील नहीं की गई। अभी बीपीएससी के अभ्यर्थियों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम को फुर्सत नहीं है बच्चों से मिलने के लिए, अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल से मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये माफिया अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में बेरोक टोक जाता है, एक अड़े मार्ग में और बंद कमरे में पलटू के साथ गुफ्तगू करता है। ये पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है, लज्जा का विषय है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ कि श्रीमती रेणु देवी को तत्काल बिहार सरकार से बर्खास्त किया जाए और उनका जो भाई है रवि कुमार पिन्नू, उसकी गिरफ्तारी हो और पुलिस उसको चार्जशीट करे। धन्यवाद। जय हिंद।